हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे गए हैं। इस संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। लेंसों का संयोजन। बच्चों मान लीजिए कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है, और अगर हम इनका संयोग कर रहे हैं, इनका संयोजन कर रहे हैं, और अगर हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F है, तो बच्चों हम जानते हैं कि 1/कैपिटल F बराबर हो जाता है 1/F1 धन 1/F2। ये हो जाएगी बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। और बच्चों लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो यहाँ से बच्चों हम क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर है। क्रमशः नहीं, दोनों की फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर ही हैं। तो यहाँ पे F1 बराबर है F2 के बराबर है 20 सेंटीमीटर के। चूंकि दोनों ही लेंस उत्तल लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां 20 सेंटीमीटर हैं, तो बच्चों दोनों धनात्मक ही होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब मान लीजिए कि संयुक्त फोकस दूरी F रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/F बराबर 1/20 प्लस 1/20। तो 1/F बराबर आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 2/20, और ये हो जाएगा बच्चों 2 एक कम 2 दहा में। यानी बच्चों संयुक्त फोकस दूरी कितनी आ गई? संयुक्त फोकस दूरी आ जाएगी बच्चों 10। और बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो हमने 10 लिखा है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों। तो ये बच्चों संयुक्त फोकस दूरी। तो बच्चों लेंस संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? P बराबर हो जाएगा 100/F, क्योंकि हम यहाँ पे F लेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों यहाँ से देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर 100/, और यहाँ पे F का मान तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 10 डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डाईऑप्टर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर कि संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 डाईऑप्टर हो जाएगी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।